तो डेट है आज 18 मार्च मंडे। सो उसके पहले एक अपडेट समझ लीजिए, मार्केट में अभी ट्रेडिंग का समय नहीं है, पैसा बनाने का समय नहीं है, अभी सिंपल मार्केट के अंदर लर्निंग का समय है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी क्या है, इलेक्शन ईयर। इसके कारण होगा क्या, आप सिंपल समझिए, जो इलेक्शन पीरियड है, ठीक है, ये तो इलेक्शन ईयर है 2024, बट जो इलेक्शन पीरियड है उसमें अगर आप देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दो लॉट से, तो फिर उतनी ही क्वांटिटी रखिए। अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी लेते हैं तो उसको आप क्या करिए, अभी कुछ दिनों के लिए 25% से रिड्यूस कर लीजिए। सिंपल यही आपको करना है। लॉस लिमिट भी कम कर लीजिए, 50% किया तो भी चलेगा। एंड जस्ट लर्निंग के हिसाब से काम करिए मार्केट के अंदर, क्योंकि यही मिलने वाला है अभी आपको, ठीक है, ये सब। और इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप बाइंग भी करते हैं तो भी सेलिंग करते हैं। बाकी सारे इंडेक्स को अवॉइड करिए, फिन निफ्टी को अवॉइड करिए, मिड कैप को अवॉइड करिए, बैंक एक्स को अवॉइड करिए, सेंसेक्स को भी अवॉइड करिए। फिर देखते हैं फ्राइडे के दिन अगर कुछ अच्छा मोमेंटम अगर दिख जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, उसमें अगर ट्रेड करना है नहीं करना है। तो ये चारों को बाजू रखिए, बस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपको देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना पड़ेगा, उसी को मास्टर करना पड़ेगा, उसी के मूवमेंट को समझना पड़ेगा, उसी की सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी को मास्टर करिए। देखिए दो तीन चीजें, डिसिप्लिन को फॉलो करते चलिए और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए, आराम से पैसा बनेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉजिक तो देखिए क्लियर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ेंगे, आपको देखिए 2-3 दिन डाउट रहेगा, बट जैसे-जैसे आपको ही मार्केट में दिखने लगेगा, आप ऑब्जर्व करते रहोगे। ऑब्जर्वेशन से आपको चीज़ें मिलेगी एंड आप जब उसको इन्फॉर्मेशन को डिकोड करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे हम मार्केट की बात कर लेते हैं, तो मार्केट अगर आप देखेंगे, आज मार्केट ने बहुत ईज़ी वे से काम किया। जस्ट आपको समझना है कि मार्केट ने कैसे काम किया। देखिए, मार्केट यहाँ के ओपन हुआ इस जगह के आसपास, तो जो अपना व्यू बनाया गया था वो क्या था, अगर गैप डाउन ओपन हो तो हम सेलिंग करेंगे, गैप अप में मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे, और 47,000 के आसपास जब ब्रेकआउट वगैरह होता है तो तब देखेंगे जिस हिसाब से काम करना है। फ्लैट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद काम करेंगे। एंड एक सपोर्ट लेवल दिया गया था आपको मार्केट में, अगर यहाँ से कहीं सपोर्ट लेता है, निफ्टी के अंदर भी दिया गया था एक सपोर्ट, एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिया गया था, ये वाला लेवल जो 68 वाला लेवल कल आपको बताया गया था वीडियो के अंदर। आपको ये जो लेवल दिखते हैं ना, इन्हीं को मार्क करके रख लीजिए, यही दिखाए जाते हैं ताकि आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर लेवल है। कभी कभी बताना मिस हो जाता होगा, बट यही लेवल रहते हैं, ठीक है। तो समझिए मार्केट के अंदर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, लास्ट डे भी मार्केट में क्या हो गया था। अब चार्ट रिपीट का कंसेप्ट समझिए, ठीक है, चार्ट रिपीट का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाता है एंड सेलिंग में आता है। तो अगर मार्केट में सेम यहाँ पे ही फ्लैट टू गैप डाउन, जैसे यहाँ के ऊपर से इधर से ऊपर जाता, तो होता क्या, इससे आप सिंपल एक कहानी समझिए कि चार्ट रिपीट होता। तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता ना कि नीचे आता, क्योंकि फिर ये चार्ट रिपीट हो जाता, क्योंकि फ्लैट टू अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता। बट यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लिया, एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद इसने 500 का ब्रेकडाउन करके अच्छा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे निफ्टी ने भी कैंडल क्लोज किया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखिए, इसने भी कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पे मेजर लेवल का एक देखिए डायरेक्टली सारे लेवल का ब्रेकडाउन किया एंड अपसाइड क्लोज किया। एंड यहाँ पे देखिए पास में ही क्या है, एक ऑपरेटर लेवल है, अगर आपको पता होगा जो कल दिया गया था। तो वही उसी के हिसाब से मार्केट में देखिए यहाँ से अप हुआ है। सिंपल यही लॉजिक है। देखिए एक ही एक चीज बताई जाए कि एक ब्रेकडाउन दे दिया, सेलर आ गए, डाउन साइड एसएल खत्म, मार्केट अपसाइड चला गया। सिंपल यही आपको समझना है। उसके बाद वापस मार्केट फॉल किया, वापस फॉल किया, ठीक। उसके बाद देखिए मार्केट वापस आया, तो अगर आपको पता होगा तो इस जगह पे वापस एक एंट्री बनता है ऑपरेटर्स लेवल पे। ये कैंडल मैटर नहीं करेगा क्योंकि ऑपरेटर लेवल पे है, तो आपको बताया गया था यहाँ पे जो कल एक लेवल गया था, आप देख लीजिएगा कुछ 67 या 68 दिया गया था। तो यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट किया एंड कंटिन्यू अप गया। तो ये एक ट्रेड क्यों समझ आ गया कि मार्केट ने एक एम वगैरह का एक ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने एक, अगर आप देखते इस हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनता अपसाइड का ट्रेड, यहाँ पे एक टारगेट दे दिया मार्केट ने, और 500 का लेवल का एक वापस से एक ब्रेकडाउन फेल्यूर दे दिया। मार्केट में आपको उतने अपडेट क्यों नहीं दे गए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक चीज ही क्लियर नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं क्लियर रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, गलत जगह एंट्री ले लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखते रहो। अगर ट्रेड बनेगा तो करो, नहीं बनेगा तो मत करो। सिंपल आपको ये क्या करना है, हैबिट लगा लो अभी। अगर परफेक्ट सेटअप बनता है तो आप ट्रेड करोगे, सेफ सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड करोगे, वरना आपको कोई लेना तो नहीं, ट्रेड करना नहीं करना वो मैटर नहीं करेगा। ये मंथ पूरा ऐसे ही जाएगा, लगभग लगभग 4 जून है,
तब जब रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे कैसे काम करना है। अभी के लिए आप एज अ रिटेलर काम करिए, आराम से स्लोली स्लोली काम करिए, छोटा मोटा पैसा बनाइए, ठीक है। और जब बड़े दिन आएंगे तो बताया ही जाएगा। यहाँ से मार्केट ने फिर क्या किया, वापस यहाँ से फॉल किया, एक ब्रेकआउट फेल्यूर दिया, यहाँ से एग्जैक्टली इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। एंड निफ्टी ने अगर देखेंगे तो निफ्टी ने भी देखिए कहीं ना कहीं वापस उसी एक बॉटम से सपोर्ट ले लिया। इससे हुआ क्या, देखिए दो चीजें होती है, इसको सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे कौन आ जाएंगे, बायर्स, राइट। बायर्स आ गए, मार्केट ने एग्जैक्टली 500 का ब्रेकआउट किया। तो ये यहाँ पे देखिए ये चीज नहीं बताई गई है क्या, आपको सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप क्या बताया गया, मार्केट में एक सेलिंग फास्ट आया, ठीक। मार्केट में कोई रिटेलर सपोर्ट है या स्विंग है या कुछ भी है, एक मेजर लेवल है सपोर्ट या 500 का ही लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लिया, कुछ भी लिया। अब मार्केट में जब यहाँ पे अगर कोई इनर स्विंग रहेगा, इनर स्विंग, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसको आप ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इस लेवल का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे कोई जैसे 200 का लेवल हो गया, 500 का लेवल हो गया, कोई भी लेवल हो गया, अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है, उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आता है, अच्छा कैंडल बने, तो इसी कैंडल का जो भी एसएल रहेगा वो हिसाब से जो भी बताया 70 से 80 पॉइंट का है, या अगर सेकंड ट्रेड है तो कम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड उसी का टारगेट ये लो का ब्रेकडाउन, एंड यहाँ से और 20 से 30 और यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट, जितना ये मोमेंटम हुआ उसका हाफ आप पकड़ के चलिए कि मार्केट यहाँ से जा सकता है अगर यहाँ पे स्लो बाइंग हुई है। तो ये सिंपल सेटअप है। तो यहाँ पे आप सिंपल एक बात बताइए, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप बना, ब्रेकआउट किया, अच्छा रेट कैंडल बना, सेलिंग। ये कब देखिए आपको यही समझना कि क्या ये बताया नहीं गया है कभी, सेम वही चीज आपको बार बार इंप्लीमेंट करने हैं, रिजल्ट लेने हैं। हर मूव को नहीं पकड़ना, आप क्या कहोगे सर मैं ये भी मूव पकड़ना चाहूंगा, मैं ये भी मूव पकड़ना चाहूंगा, नहीं। जब जब सेटअप बनता है, जैसे ये वाला आपने पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है, आप ये पकड़ पाए बहुत अच्छी बात है, आपने ये पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब 3 मोमेंटम आपके देखिए, दिन का टारगेट कितना है, 100 से 200 पॉइंट इंडेक्स, ठीक है। अगर आप बहुत ही रिटेल ट्रेडर है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अगर आप अच्छे आपको चीजें आती है तो देखिए आराम से आप 70 से 80 पॉइंट ऑप्शन आप डेली निकाल सकते हैं। 70 से 80 पॉइंट और 150 पॉइंट ऑप्शन, आपका तो टारगेट ही ये होना चाहिए डेली का, मीन्स 150 से 200 पॉइंट इंडेक्स के अंदर आपका टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि निफ्टी में भी पोजीशन बनाते हैं एक साथ, तो वो 100 पॉइंट्स अगर आप इसमें भी लेते हो तो निफ्टी के अंदर कुछ 40 पॉइंट मिलते हैं या फिर 30 पॉइंट मिलते हैं, तो वो इसी के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 150 से 200 पॉइंट अगर आ जाता है, ऊपर नीचे आप लगा लोगे, दोनों इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप 15 से 30% भी अगर आप डेली कैपिटल का बना लेते हो तो जितना डिप्लॉय कैपिटल किया इट्स गुड इनफ फॉर जस्ट मार्केट बेसिस और जस्ट फॉर इंटरमीडिएट रिटेलर, ये समझ लो। तो इतना बहुत है। आपको लगता है कि हर एक ट्रेड में ट्रेड करूं मार्केट में, हर एक ट्रेड नहीं, ऐसे नहीं है। हर मूवमेंट ट्रैपिंग के लिए आता है, ये जरूर बात है, बट हर मूवमेंट में आपको एंट्री दिया जाएगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि ये जो सारे सेटअप्स है ये सेफ एंट्री सेटअप्स है। ये कोई डायरेक्ट एंट्री सेटअप नहीं कि जैसे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो या आप जैसे यही पुट साइड का एंट्री ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको अभी नहीं पता। जैसे इसको स्विपिंग कहते हैं, ये आपको नहीं पता ना, ये सारी चीज जब तक आपका इस चीज क्लियर नहीं होगी कि यहाँ कैसे एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं, फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड कैसे लेते हैं, मार्केट जस्ट ओपन हुआ 917 को कैसे ट्रेड करते हैं, कितने फास्ट मार्केट में क्या सारी चीज देखना, वो आगे चल के समझ आ जाएगा। अभी आप पहले ये समझिए, वो इलेक्शन के टाइम पे तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो सेफ वाला है यही इतना हार्ड हो जाएगा कि आप ये नहीं समझ पाओगे, तो आप वो कैसे समझ पाओगे, तो उसको इलेक्शन के बाद ही समझ आएगा, तो आपको उतना वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें जो सेफ वाली है, जो अभी बेसिक जो सीखे हैं आपने, समझ लीजिए बेसिक तो थोड़ा सा आप एडवांस से बीच का समझ लीजिए, जो जिससे आपको डेली आप फिक्स आप कर पा रहे हो ट्रेडिंग, वो भी हार्ड होने वाला है। जस्ट 1 1 एंड हाफ मंथ उसके बाद अपन ट्राई करते हैं फिर, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा 1.5 मंथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए अभी अप्रैल फुल मंथ जाएगा, देन मई, ठीक। अब जो जून मींस हाफ में जो रहेगा वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो वहां पे पैसा बनाने के आपको चांसेस रहेंगे, तो इसलिए 1.5 मंथ कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में ये फॉल आया, ठीक है। यहाँ पे फिर एक सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप आपको बताया गया था कि यहाँ पे अगर सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप बने तो करिएगा। अब यहाँ पे सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप बना ही नहीं, क्योंकि निफ्टी ने अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप देखिएगा निफ्टी ने यहाँ से क्या किया, देखिए यहाँ पे जब आया था मार्केट तो अब यहाँ पे बता दिया गया था कि आपको निफ्टी का वेट करना है कि इसी के ऊपर अच्छा क्लोजिंग दे, उसके बाद जब रेड कैंडल देगा तो सेल करेंगे। इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस से सेलर आ गए, सेलर आने से यहाँ पे कौन आ जाएंगे, रिटेलर सेल करेंगे, एसएल क्रिएट अपसाइड,
मार्केट अप जाने का रीजन देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है, तो उस हिसाब से मार्केट में काम चलता है। तो जैसे आज बैंक एक्स का एक्सपायरी था, तो उस रीजन से भी मार्केट में मोमेंटम आपको दिखेंगे। अभी कम दिखेंगे, जैसे आज दिख गया और लास्ट 2 वीक्स पहले भी दिखा था, तो ऐसे आते रहेंगे मोमेंटम, ये आपको समझना है। ठीक है, अब मार्केट में देखिए होता क्या है, अब वही सेम साइकोलॉजी लगा लीजिए कि अब जो पीएसवाई लेवल बनेंगे वो आपके रिटेलर वाले पीएसवाई लेवल नहीं बनेंगे कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो चलो मैं बाइंग में जाऊंगा, वैसा नहीं होगा। अब अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट पीएसवाई के ऊपर ही रहेगा। ये एक पॉइंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रहते हैं इन्वेस्टर, ये रिटेलर का कोई काम ही नहीं रहेगा अभी। यहाँ पे जो बड़े बड़े हेज फंड्स इन्वेस्टर ऑल 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 पीपल इसी लेवल, ये जो मेजर स्विंग्स है, ये वाला जो स्विंग्स है, ये वाले जो स्विंग्स है, यहाँ पे अपने क्या लगा के रखे हैं कि इसके नीचे अगर निकलता है तो मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं जब मार्केट रिट्रेसमेंट में आएगा तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, हेज फंड्स रहते हैं, वो एग्जिट नहीं करते, वो जस्ट एवरेज करते हैं, दे एग्जिट सम क्वांटिटीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और निफ्टी क्या करता है, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये भी चीज आपको नहीं बताई नहीं गई। सिंपल अगर आप देखते हैं यहाँ पे निफ्टी को, तो यहाँ पे एम पैटर्न जैसा कुछ बना है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आपको ऑलरेडी बताई गई। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक ब्रेकडाउन और ये एक एज ए नेकलाइन भी काम करता है। ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं, बट हमें उन्हें टारगेट नहीं करना। उसके बाद मार्केट में एक अपमूव आया, उसके बाद यहाँ पे फिर एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट हो गया। ठीक, ब्रेकआउट हो गया, जो आपको बताया गया कि अगर फास्ट मोमेंटम है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट डे, उसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनेगा हम सेल करेंगे। तो क्या ये काम नहीं किया, ये भी काम कर लिया। उसके बाद आपको बताया गया था कि मार्केट के अंदर आप बाय ऑन रिट्रेसमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए दो एंट्री, एक एंट्री बनती जरूर है, बट वो लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिस्क कितना है। इसको कैसे ले सकते थे, देखिए मार्केट ने यहाँ पे जब आया तो ये देखिए फास्ट बाइंग हुआ, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्यूर दिया, अब इसने एक ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता। ठीक है, क्यों एंट्री बनता, यही सिंपल समझ ली। मार्केट नीचे आया वो बात अलग है, बट एक एंट्री बनता, ये सिंपल समझ ली। टारगेट बहुत लेट मिला, क्योंकि ये एक जस्ट एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेड है। यहाँ पे एंट्री क्यों बनता, क्योंकि देखिए जो आपका एक लॉजिक बताया गया था, आपको एक लॉजिक बताया गया था कि अगर मार्केट 520 से सपोर्ट लेता है तब आपको एंट्री नहीं लेना, और मार्केट ने एग्जैक्टली 520 से सपोर्ट लिया, मतलब 520 से एक बार नीचे आ गया तो फिर आपको 546 500 का वेट करना है, बट मार्केट ने एग्जैक्टली 520 से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। बट ये ज्यादा ही साइडवेज होने के कारण वो बेनिफिट नहीं दिया। साइडवेज ये मार्केट के हाथ में रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने सेलर्स कितने टाइम में आएंगे। आप ये लगा सकते हो कि 1 लाख सेलर जरूर आएंगे, बट वो कितने टाइम में आएंगे वो मार्केट के ऊपर है और रिटेलर्स के ऊपर है, ना कि वो आपके ऊपर है या किसी के ऊपर है। तो मार्केट में फिर वापस ब्रेकआउट हुआ एंड देन सेलिंग आया एंड देन मार्केट कहीं ना कहीं यही क्लोज हो गया। तो ज्यादा कुछ रहेगा नहीं अभी, ऐसे ही आपको समझना है, छोटा मोटा समझिए। एंड मॉर्निंग में ट्रेड करने की ट्राई करिए कि आप 9 से 11 ट्रेड करिए या 11:30 मैक्स। इसके बाद अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई मतलब आप देखिए, आप 1 ट्रेडर डे या 2 ट्रेडर डे शुरू कर दीजिए, या 3 ट्रेडर डे मैक्स, या फिर एक टाइम लिमिट बना लीजिए। इससे होगा कि आप डिसिप्लिन हो जाओगे। आपने मॉर्निंग का जो फर्स्ट मोमेंटम रहता है, क्योंकि 90% मोमेंटम आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, ये ऐसे मोमेंटम इसको पकड़ लो, इसमें आप 100 पॉइंट ऑप्शन के निकाल लो, 70 निकाल लो, 60 निकाल लो, 2 ट्रेड कर लो, 100 पॉइंट डन, बंद कर दो ट्रेडिंग, नेक्स्ट डे आओ एंड उसी का रिस्क लेके नेक्स्ट डे ट्रेड करो। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में आपको मना नहीं किया गया, आप कितने भी ट्रेड लो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये 2-3 ट्रेड करो, बाकी फिर दूसरा काम करो, मार्केट को देखो ही मत। क्योंकि आपने एक बार कमा लिया, उसको सेव करना आपको आना चाहिए। उसके बाद व्यू की बात करें तो देखिए व्यू तो बड़ा सिंपल है कि ये मोमेंटम बहुत अच्छा आया है। ठीक है, और निफ्टी में भी देखिए बॉटम वापस वो बनने की तैयारी, जैसा कल बताया गया था एक डब्ल्यू वगैरह। तो यहाँ पे आप कैसे काम करेंगे, एग्जैक्टली इसने 500 से सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो जो मेजर ये लेवल लगा लीजिए। यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रिटेलर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगी पड़ी है। ठीक है, बिग प्लेयर्स की तो लगी पड़ी है, हेवी क्वांटिटी लगी पड़ी इस लेवल पे। मीन्स यहाँ से आप लगा लीजिए 606 से आप लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको वो एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाएगा। देखिए 622 ये कैंडल का हाई लगा लीजिए आप, ये वाला। ठीक है, ये वाली है 1525 का हाई जो है, यहाँ तक ये जो पूरी रेंज है, इतने में मार्केट में आप लगा लीजिए ये वाले दिन से, ये जो दिन है, ठीक है, इतना पूरा इस सेशन में मार्केट के अंदर एवरेज जो प्राइस है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया है, वो ये वाला प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी लगी है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों। ठीक है, दोनों लगी है, यानी ये एक क्लोजिंग का ही होगा, क्योंकि मार्केट लास्ट डे भी यहाँ पे ही क्लोज किया था।
ठीक है, लगभग लगभग इसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो लग जाती है क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो सेलर्स आ गए, यहाँ पे ऊपर क्लोज किया है तो हम ऐसा समझेंगे कि ऊपर क्लोज किया तो यहाँ पे बायर्स ही है, ऐसा ही आपको मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत अलग हो जाएगी। गैप डाउन ओपन होता है तो ये बाइंग फास्ट है, तो आप लगा लीजिए निफ्टी में ये लेवल 21969, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक, तब पूरा सेलिंग साइड भी और बैठ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो ये ऑपरेटर लेवल काम कर जाएगा, ये समझ लीजिए आप। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा है कि बैंक निफ्टी में भी वही लेवल आ जाएगा जैसे निफ्टी का है, तो आप सिंपल इसमें भी ये वाला लेवल लगा लीजिए, ये देखिए ये वाला, मीन्स ये वाला जो स्विंग है ना, इसके आप एस को लगा सकते हैं, ये जो कैंडल है ये वाला। ये क्यों लगा दिए जाते हैं, देखिए किस हिसाब से लगाए जाते हैं आप ये समझ लीजिए। जैसे अगर आप मार्केट में पीछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको वही ज्यादा दिखेगा कि मार्केट में जो एवरेज मोमेंटम हुआ है ट्रेडिंग का, जहाँ क्वांटिटी लगी पड़ी है, अगर मार्केट उसके नीचे ओपन हो जाएगा, जैसे इस जगह के आसपास मार्केट के अंदर क्वांटिटी इस जगह के आसपास लगी ना कि इस जगह पे लगी, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होगा तो यहाँ पे जो बाय किया है उसकी पावर खत्म, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी निकालेगा, पहले ही ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो उसको लगेगा पहले ही ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो सेलिंग में आ जाता है, गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिक सेलिंग आ जाता है, तो वो सोचेगा बाइंग करके करूँ क्या, वो भी अपनी पोजीशन निकाल देगा। अगर मार्केट उसको गिरते हुए दिखेगा, अप ट्रेंड रहेगा तो उसको ऐसे नहीं लगेगा, अप ट्रेंड में क्या लगेगा उसको, अगर मार्केट अप ट्रेंड में गैप डाउन भी ओपन होता है रिकवर होता है, चलो बाई करके बढ़ जाए, तो उसको डर नहीं लगेगा। तो सिंपल यही साइकोलॉजी यहाँ पे भी लग जाएगी, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे सेलिंग किया जाता है। एंड फिर जैसे 46,000 का लेवल है, आपको तो पता है क्या करना है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। बायस मत होइए, लॉजिक लगा के काम करिए, क्यों काम करना है। अब देखिए, आप ये सिंपल समझिए मार्केट में अब कैसे काम होगा, जो बेस्ट बनेगा ना, जो भी बेस्ट बनेगा कभी भी बने मार्केट में, देखिए ये है एक प्राइस एक्शन। मार्केट में देखिए क्या बताया गया था आपको, कल क्या बताया गया था, ये सेलिंग, देखिए ऑब्वियस है, ये आपको पता होना ही चाहिए। कल क्या बताया गया था कि हर कोई यहाँ से बाइंग बाइंग का सोच रहा है तो मार्केट में कोई ब्रेकडाउन दिखेगा। कल का व्यू वीडियो भी देख लीजिए, बताया गया। क्यों बताया गया, क्योंकि आप सिंपल लॉजिक समझिए, यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन, तो यही सेम प्राइस एक्शन यहाँ से कंटिन्यू होगा, हर कोई ये लगा के बैठा है तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बाइंग सोच रहा था। तो सेम अब लगा लीजिए यही लेवल जो कल बताया गया था। अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है, यही कुछ देर होल्ड करे, यहाँ टाइम पास करे, होल्ड करे, और किसी भी दिन कुछ न्यूज आए या कुछ भी हो, मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए, बस इस लेवल के ऊपर, ठीक है। मार्केट इतना गिर जाएगा कि आप समझ नहीं सकते, मार्केट में 1000 से 1500 पॉइंट्स का रैली दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये बन जाएगा कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करते करते गिरते जाए, कभी भी हो, आज हो, 2 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, किसी भी दिन हो, ये काम करेगा। बस याद रखिए, मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ कहीं होल्ड करे या यही कहीं क्लोजिंग दे, और किसी भी दिन इस लेवल के नीचे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, 400 के नीचे, लगभग आपको 2500 पॉइंट का रैली दिख जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स निकलेंगे, सिंपल लॉजिक लगाइए, इन्वेस्टर्स निकलेंगे, एचडीएफसी ऑल कंपोनेंट्स में से जो इंडेक्स के स्टॉक्स है उसमें एग्जिट करेंगे लोग, तो इंडेक्स नीचे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये लगा लीजिए, गैप अप में देखिए 47,000 के ऊपर बाइंग करना है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा होगा वो जाएगा ही 47,000 के ऊपर ही निकलेगा वो, ठीक है। तो आपको कैसे काम करना है, देखिए 47,000 के ऊपर ये बायर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो जाएगा, ये जिन्होंने सेल किया वो अपनी क्वांटिटी निकालेंगे तो मार्केट में अप मूव मिलेगा। अगर मार्केट में आपको ऐसे पॉजिटिव जाते हुए दिखे तब, ऐसा नहीं कि यहाँ से सेलिंग आ रहा तो आप बाइंग करोगे, नहीं, पॉजिटिव जाते हुए दिख रहा तब बाइंग करना है। यहाँ कोई ओपन हो तो सेम कल जैसा लगा लो, मार्केट में ऊपर बढ़ता है और रेजिस्टेंस लेता है तब आप यहाँ पे बाइंग कर लो, या फिर अगर सेल सेटअप बनाते हैं तो देखेंगे कैसे काम करना है। मीन्स यहाँ पे मार्केट एक्टिव करे पहले रिटेलर्स को, उसके बाद आप यहाँ पे काम करोगे। बट आपको देखेंगे इन सेलर्स को टारगेट करते हुए आपका यहाँ पे बाइंग का व्यू बनेगा, क्योंकि मार्केट में ये बायर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ छोटा मोटा ओपन हो जाए, यहाँ छोटा मोटा हो जाए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने के बाद सेलिंग कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा 47,000 का लेवल, अगर इसी के आसपास से रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट में आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, और ब्रेकआउट ही मेनली होने वाला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेम निफ्टी के अंदर यही कहानी है। निफ्टी में भी देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम आया, इसमें फेल्यूर भी आया, इसमें तो अच्छे सेलर है और अच्छा सेलिंग भी है। देखिए लगभग लगभग 120 से मार्केट बहुत अच्छा सेलिंग है, 70 पॉइंट से ज्यादा का सेलिंग है, तो सेलर्स को तो उसमें कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। इसमें देखिए गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो वही लेवल है इसके नीचे, ये जो बताया गया था, ये आप लगा लीजिए 292 लगा लीजिए सिंपल। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए तो आप यहाँ से
आराम से सेल कर सकते हैं। इसी के नीचे अगर ओपन होता है तो सेल। इसके ऊपर में आपका रहेगा मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस। इसके यहाँ से ऊपर भी बढ़ सकता है, नीचे भी बढ़ सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे सेटअप बनेगा, जिस हिसाब से सेलर्स को एक्टिव किया जाएगा या बायर्स को एक्टिव किया जाएगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा। अगर निफ्टी में आपको ये याद रखना है इस लेवल के ऊपर में है, तब आप यहाँ पे बाइंग का साइड रखोगे। अगर इसमें बाइंग करना है तो फिर बैंक निफ्टी में बाइंग किया जाएगा। एंड कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसको अवॉइड करिए। फिन निफ्टी में भी नीचे कुछ 500 का लेवल है, तो ये आपको एक सेलिंग में ही जाते हुए दिखेगा अगर फिन निफ्टी के हिसाब से मार्केट में आपको काम होते हुए दिखा। फ्लैट में तो देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात है। अगर सिंपल यही समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, सेलिंग गया, फ्लैट ओपन हुआ, सेलिंग गया, तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू अपसाइड नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पे अप गया तो मार्केट थोड़ा अप जाएगा एंड फिर कंटिन्यू सेलिंग जाएगा। रीजन जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट क्या, सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर सेलिंग में जाएगा मार्केट, तो अच्छा टारगेट मिलेगा। एक बार निफ्टी को भी देख लीजिए, ज्यादा आप सोचिए, सब न्यू चार्ट पे डिपेंड करने वाला है। एंड अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में देखिए इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये बाइंग में गया। तो निफ्टी में अगर यहाँ ही कहीं फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन देता है तो आप फर्स्ट कैंडल पे निफ्टी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। निफ्टी कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा 22,000 तक।